नमस्कार दोस्तों, विशाल लिपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपको उपनिषदों के विषय में बताएंगे कि उपनिषदों में क्या वर्णन है, उपनिषदों के बारे में संक्षिप्त बातें। इसमें थोड़ी सी बातें वेदों की भी की जाएंगी, क्योंकि वेदों का अंत ही उपनिषद है, यानी वेदांत इसको हम उपनिषद को कहते हैं। और उपनिषद किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, कुछ उपनिषद जो मेरे पास है वो आपको मैं दिखाऊँगा। तो दोस्तों, उपनिषदों के विषय में जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो बहुत नॉलेजेबल और बहुत सटीक बातें हैं, जो मेरे गुरुजी ने भी इस पर बहुत सारी बातें की हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल है। आप इसको देखिए, समझिए और अपना खुद का विश्लेषण कीजिए। कोई जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो शायद ही आपने कभी सुनी होगी या समझी होगी, फिर भी आप विचार करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो शुरू करते हैं उपनिषदों के बारे में संक्षिप्त बात करना। दोस्तों, सबसे पहले हम उपनिषद का अर्थ समझते हैं। जो उपनिषदों का बारे में आप लोग भी जानते हैं क्या अर्थ है, मैं आपको उसको एक अर्थ बताता हूँ। देखिए डिस्प्ले पर, उप का मतलब होता है गुरु के समीप, उसकी मनोरूप व्यवस्था के अनुरूप कृपा का प्रसाद पाकर परमात्मा का परम प्रकाश का दिग्दर्शन करते हुए गुरु का उपमान स्वरूप। नी का होता है निकट, पूर्ण, श्रद्धा, समर्पण, अंतर्गत में से नतमस्तक, सृष्टि के रहस्य को जानने की इच्छा से उसकी निकटता का आभास। शत का अर्थ होता है गुरु शिष्य के वार्तालाप से सत्य की खोज। जब किसी शिष्य की पात्रता पूर्ण होती है तो कोई सद्गुरु उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे आत्मबोध कराता है। आत्मज्ञान गुरु कृपा से ही होता है, यह स्वयं के प्रयत्न से कभी प्राप्त नहीं होता। तो इसका बेसिक अर्थ आप समझे होंगे, यानी गुरु के समीप जाकर के शिक्षा को ग्रहण करना, यानी गुरु शिष्य परंपरा को बोध कराता है ये उपनिषद। उपनिषदों को वेदांत इसलिए कहते हैं क्योंकि वेदों का जो अंत है, यानी वैदिक परंपराओं का जब अंत हुआ था तब उपनिषदों की उत्पत्ति हुई थी। और वेद क्यों नहीं पढ़े जाते, आज की समय में भी वेदों पे इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं चल रही है, वेदों को नहीं पढ़ा जा रहा है। कुछ उसके पीछे कारण है। कारण क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा, और बाकी मैं उपनिषदों के विषय में और थोड़ी सी बातें आपको बताता हूँ। उपनिषदों की जो संख्या है 108 है, और अपने यहाँ 13 उपनिषद जो हैं सबसे प्रमुख उपनिषद बताए जाते हैं। उसमें उपनिषदों की जो उद्भव हुआ था वो बताते हैं 800 ईसा पूर्व या 3500 ईसा पूर्व, और 3000 ईसा पूर्व भी इसका वर्णन मिलता है कि यहाँ ये काल हो सकता है उपनिषदों का। महाभारत के अनुसार या महाभारत काल के अनुसार भी ये लगभग काल सटीक बैठता है। उपनिषदों के जिन्होंने उपनिषदों को रचा है उनको वेद व्यास जी ने उपनिषदों की रचना की है। 18 पुराण, 18 महापुराण, उपपुराण और कुछ उपनिषद और महाभारत, चित्रण, इतिहास पुराण आदि जो है वो वेद व्यास जी ने रचे हैं, इसलिए उनको वेद व्यास जी कहा जाता है। वेदों के जो इतने भी विखंडन करके उनमें से ज्ञान की बातों को निकाल के एक नया ही रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है वेद व्यास जी। भगवद गीता में भी आप जब आखिरी पढ़ेंगे कि ब्रह्म सूत्र जो बताया गया है कि इसके अंतर्गत उपनिषदों में श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद, ऐसे वर्णन अपन को मिलता है लास्ट में कि उपनिषद में, यानी इस ज्ञान को उन्होंने अर्जुन को बताया, यानी एक गुरु की भांति उनको योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। तो वहाँ पे भी ये उपनिषद का वर्णन मिलता है, उपनिषद शब्द का वर्णन मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि वेदांत यानी वेदों का अंत है। मैक्सिमम उपनिषद जितने भी हैं वेदों से ही निकले हैं, वेदों से ही इनका प्रादुर्भाव हुआ है। इसके बाद इनको और आदि शंकराचार्य जी ने संकलन किया, वेद व्यास जी ने तो इस पर काफ़ी कुछ काम किया, फिर उसके बाद आदि शंकराचार्य ने इसको संकलन किया। अब कुछ उपनिषदों के बारे में मैं आपको एक एग्जैक्ट बता देता हूँ कितने प्रकार के उपनिषद होते हैं जो हमारे सामने अभी उपलब्ध है। डिस्प्ले पर देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोपनिषद, ईशानोपनिषद, कठोपनिषद, मांडूक उपनिषद, मंडूक उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद और श्वेतारोप उपनिषद। इसके अलावा ध्यान बिंदु उपनिषद और नाद बिंदु उपनिषद भी हमको मिलता है। ऐसे करके हमारे 13 उपनिषद पूरे हो जाते हैं। उपनिषदों में क्या क्या वर्णन है वो एक संक्षिप्त चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कठोपनिषद में यमराज नचिकेता संवाद है, कनोपनिषद में ब्रह्म विद्यासार है, प्रश्नोपनिषद में प्राण शक्ति का रहस्य है, मांडूक्य उपनिषद में आत्म तत्व निरूपण है, ऐतरेयोपनिषद में सृष्टि रचना क्रम है, तैत्तरीयोपनिषद में ब्रह्म की प्राप्ति है, ईशानोपनिषद में ब्रह्म के स्वरूप है, मांडूकोपनिषद में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश, श्वेतरोपनिषद में मन की शुद्धि, ध्यान बिंदु उपनिषद में क्रियात्मक ध्यान योग, नाद बिंदु उपनिषद में नाद ध्वनि से ब्रह्म प्राप्ति।
वेदों से जो उपनिषद निकले, जैसे कि आपके ऋग्वेद में 10 उपनिषद निकलते हैं, आपके यजुर्वेद में आपके कृष्ण पक्ष के जो है 32 और शुक्ल पक्ष के 19 उपनिषद, सामवेदीय में आपके 16 उपनिषद होते हैं, अथर्ववेदीय में 31 उपनिषद हमको मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो इनमें से जैसे ऋग्वेद के हैं जैसे ईश, केन, मांडूक, मंडूक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, प्रश्न, छंदोप और बृहदारण्यक उपनिषद जो है ऋग्वेद से निकले हैं। इसके अलावा जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के जो उपांग है, जो इसके अलावा जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद का जो उपांग है वो आयुर्वेद कहलाता है। ये आपने जगह जगह पढ़ा होगा उसका उपांग। तो जितने भी अपने ज्ञान की किताबें हैं सब वेदों से ही उपांग जो हैं, इसके उपनिषद, वेदों से निकाला गया उपनिषद, इनके ही अपन को प्रचार प्रसार किया हुआ है। और क्या होता है कि समय के अनुसार हर सृष्टि में व्यास का एक कोई ना कोई व्यास अपॉइंट होता है। जैसे कि वेद व्यास जी जो है, क्योंकि वेदों का पूरा इन्होंने जितना भी विखंडन किया, वेदों को विखंडन करके उसमें ज्ञान की बातों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। ये हर युग में, हर मनवंतर में कोई ना कोई व्यास मुनि ऐसे करते हैं। जैसे कि मैं कई वीडियोस पे बना चुका हूँ कि हर मनवंतर के व्यास मुनि अलग होते हैं, हर मनवंतर के सप्त महर्षि अलग होते हैं। तो उन्होंने अपने अपने अनुसार वेदों की सारी बातों को विखंडित कर करके हमको ज्ञान का प्रसार करते आ रहे हैं। और आदि शंकराचार्य ने वेदों को नकार के वेदांत की उत्पत्ति करी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस बात को सुनिए। उपनिषदों का हम आज अध्ययन करते हैं। इसमें से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि वेदों को जब वेदांत का अर्थ, मैंने जैसा कि आपको बताया कि उपनिषद वेदांत को कहा जाता है। वेदों के प्रधान देवता इंद्र हैं। इंद्र, आप वेदों को पढ़ेंगे तो इंद्र, वरुण, आपका वायु, ये सब का वर्णन मिलता है। ये इंद्र जो है सबसे प्रधान देवता था। इंद्र की पूजा, उसमें सबसे ज़्यादा स्तुति का वर्णन उसमें मिलता है। और आज बच्चा बच्चा इंद्र को गाली बकता है। इंद्र को हर व्यक्ति आज एक घृणित भावना से देखता है। जो देवराज इंद्र जिनकी बात करते हैं, आज कोई भी उनकी पूजा नहीं करता। आज यहाँ उनकी पूजा होती है। और वेदों के प्रधान देवता भी इंद्र ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा को बंद करा दिया। उसके पश्चात गोवर्धन की स्थापना की, और गोवर्धन की स्थापना करने के पश्चात ही एक वैदिक परंपरा का अंत हुआ। उसके बाद उपनिषदों को ही पढ़ा जा रहा है, क्योंकि उपनिषद जितने भी हैं उनमें किसी भी इंद्र की स्तुति का वर्णन नहीं है। एक दो जगह मात्र है सिर्फ इंद्र से प्रार्थना का वर्णन। बाकी पूरे जितने भी इंद्र की कोई भी बातों का वर्णन नहीं है। एक अलग ही ज्ञान का प्रादुर्भाव इस उपनिषद में हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय में कहा भी है कि ना वेदों से, ना यज्ञ से, ना उग्र तपों से मैं देखा जा सकता हूँ। मैं सिर्फ क्रियात्मक योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को ही दिखता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी गीता में कह चुके हैं। यानी स्वर्ग जैसी एक स्वर्ग जैसे सुख को एक तुच्छ सुख मानना, भगवान भी कह चुके हैं ये बहुत तुच्छ है। इससे भी ऊपर व्यक्ति जा सकता है, इससे भी ज़्यादा परम गति प्राप्त कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे वेदों के बारे में गीता में भी साफ साफ उन्होंने बात कह दी। भगवान श्री कृष्ण ने वैदिक परंपराओं का अंत किया था। वैदिक परंपराओं यानी इंद्र की पूजा बंद करवाई। इंद्र की 3 बार कम से कम उन्होंने पिटाई की और 3 बार उसको इंद्र को हराया, और उससे वैदिक परंपराओं का उस समय से अंत हो चला गया। आज की डेट में वेद कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई भी उस पर चर्चा नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ उपनिषदों और पुराण पढ़े जा रहे हैं। वेदों में हैं उनको उपनिषदों पुराणों के माध्यम से ही हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, हमारे सामने पढ़ा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है जो हमको इस उपनिषद के माध्यम से जानने को मिल रही है। इसके अलावा मेरे गुरुजी ने इस पे बहुत सारी वेदों के ऊपर बहुत सारी बातें कर चुके हैं और बहुत कई स्टेटमेंट दे चुके हैं। जो मेरे गुरुजी की किताब जो है आदिना शमशान क्रिया योग, देख सकते हैं, मैं इसका रिव्यू कर चुका हूँ एक बार। इसमें एक चैप्टर है, एक चैप्टर में इस वेदों के ऊपर उन्होंने, गुरुजी ने, जो मेरे एक शिष्य ने पूछा और गुरुजी ने उसका उत्तर दिया। तो आप ये ध्यान से सुनिए कि जैसे मेरे गुरुजी ने वैदिक युग के अंत के विषय में बताया है, वो आप ध्यान से डिस्प्ले पर देखिए, सुनिए। प्रश्न किया कि मानव समाज समय के साथ साथ आगे बढ़ता है, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि यह अपने आप होता है बिना किसी दैवी सहायता के? इस प्रक्रिया में देवताओं की क्या भूमिका है? गुरुजी उत्तर देते हैं, देवताओं की इनमें कोई भूमिका नहीं है। तो ये उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? अब कौन करता है? भारत में वैदिक देवताओं की अब पूजा नहीं होगी जाती। इंद्र जो कि वेदों के मुख्य देवता हैं, उनका तो मजाक अब बच्चे तक उड़ाते हैं। उनका यह कार्यकाल अब पूरा हो गया। अब राजा बलि ने कार्यभार संभाल लिया। ऐसा लगता है कि अब नए पदाधिकारी लोग स्थायी होने वाले हैं। राजा बलि के सुतुल लोक के राजा हैं और अब वे स्वर्ग के भी राजा हैं। पहले इंद्र स्वर्ग का राजा था, राजा बलि पहले से ही अमर है। विष्णु उनके द्वारपाल हैं। तीनों लोग विष्णु के दान में ही देने के बाद उनकी इतनी प्रशंसा हुई कि विष्णु के पास इसके अलावा
चारा नहीं था। यही कारण है कि अब विष्णु की पूजा नहीं होती, उनकी जगह राम और कृष्ण ने ले ली। यह परिवर्तन अब बहुत दिखाई देने लगा है। वैदिक परंपराएं लिप्त होती जा रही हैं। इंद्र की पूजा समाप्त हो गई है। श्री कृष्ण ने इंद्र को हराकर गोवर्धन की पूजा की स्थापना की। बलि पूजा और गोवर्धन पूजा एक ही के दिन की जाती है। हो सकता है कि वे एक ही हों। वैदिक धर्म अब हिंदू धर्म हो गया। हमें अब हिंदुओं की तरह पहचाना जाता है। वैदिक देवता गायब हो चुके हैं। इंद्र को दंड दिया गया था कि विष्णु गायब हो गए हैं और अन्य देवता सामने आए। केवल आदि देव शिव और शक्ति ही बने हुए हैं। श्री कृष्ण और श्री राम की पूजा होती है। भारतीय धार्मिक देवताओं में गोवर्धन देवता का अपना एक अलग स्थान है। वैदिक संस्कृति लगभग लिप्त हो चुकी है। अगर आप भगवत गीता पढ़ें तो भगवान श्री कृष्ण ने वेदों को नकारते हैं। वे कहते हैं वेद केवल 3 गुणों तक ही सीमित है, वो अर्जुन उनसे ऊपर उठो। भगवत गीता में 2 अध्याय का 45वां श्लोक है ये। हे पार्थ, जो भोगों में तन्मय हैं और कर्म फल से प्रशंसक है, वेद वाक्यों में ही की प्राप्ति रखते हैं, उनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम फल है। अविवेकी लोग दिखावटी शोभा की बातें कहा करते हैं। और भगवत गीता का 2 अध्याय में 42वां श्लोक है जी। दोस्तों, जैसे कि कहा गया है, गीता में भी कहा गया है इस बात को कि स्वर्ग जो है बहुत तुच्छ है, इससे भी ऊपर इंसान उठ सकता है, इससे भी ऊपर जाता है, इससे भी बड़ा परम गति प्राप्त करता है। उन्होंने योग की स्थापना की। अब तुम अपने चारों तरफ पूरी दुनिया में लोगों को योग के बारे में बात करते हुए देखते हो। और दोस्तों, इसके आगे की बात मैं आपको इस वीडियो के बाद अगले अध्याय में फिर से बताऊंगा। आप इस वीडियो पे बने रहिए और अगला जो वीडियो आपके नीचे स्क्रॉल कीजिए, उसमें दिखेगा। आगे मैं आपको इस वीडियो के बारे, इसके किताब के विषय में और बताऊंगा। फिर आपको उपनिषद के इंतज़ार कीजिए, आपके सामने ये वीडियो उपस्थित है।